कि आप गौर करें कि इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। यानी तुर्कमेनिस्तान से गैस चलेगी और हमारे सीनों पे सोते हुए इंडिया को जाएगी ताकि वो इंडस्ट्रियल तरक्की हासिल करे। 16 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में इंडिया के, जो सुबह शाम अफगानियों का माइंड मेकअप कर रहे थे। मैं ये इंडियंस कारस्तानियां बता रहा हूं आपको, जुल्म हमारे साथ। भारत ने पाकिस्तान से जंग किए बिना ही पाकिस्तान को कंगाल बना दिया, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। एक मजेदार डिबेट है पाकिस्तानी मीडिया की, जिसे देखकर आपको भी काफी मजा आने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो आइए पहले ये पाकिस्तानी मीडिया की डिबेट सुनते हैं, उसके बाद बात करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया में तो कोई जंग होनी ही नहीं। सही है। मैं ये इस यकीन की हद तक इस पे पहुंच चुका था कि अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग नहीं होनी, जो जंग होनी है वो इक्तिसादी होनी। ठीक हो गया, ठीक है। ये असला ये वो ये नहीं चलेगा। उसकी यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। बिल्कुल ठीक है कि उठती हुई मैशियत में और तबाहाल मैशियत के अंदर, उठती हुई मैशियत कभी तबाहाल मैशियत से जंग नहीं करती, क्योंकि तबाहाल मैशियत उसको एक दिन के अंदर अपने जैसा बना देगी। ऐसे ही आपके सामने आया कि फिर कोई जंग नहीं हुई, धमकियां हुई, झड़पें हुई, जंग नहीं हुई, कन्फ्रंटेशन काफी होती है, एक मिसाइल काफी था इंडिया को सारी तरक्की को पाकिस्तान के बराबर करने में, पाकिस्तान की तरफ से फायर किया जाने। इंडियन इस चीज को जानते थे। अब उन्होंने कहा कि चलो अब पाकिस्तान को माशी तौर पे तबाह करते हैं। माशी तौर पे तबाह करने के लिए पाकिस्तान इंडिया की रॉ पाकिस्तान में घुस नहीं पा रही थी, उसकी वजह आईएसआई। तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने एक कंधा इस्तेमाल किया। देखिए गौर करें, अफगानिस्तान का नो, जीसीसी, अरब बादशाह, अरब बादशाहों के जितने कारोबार हैं उसकी हाई मैनेजमेंट इंडियंस के पास। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी जिसे आप कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। मजदूर तबका ये पाकिस्तानियों को दिया जाता है, ये इन्हीं को इलीट्स में उनको रखा जाता है। उनको है। तो तमाम फैसला साजी यानी कि अरबों को जो कमा के कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। तो उन्होंने इनको रागिब किया कि आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान के अंदर इस सरमायाकारी को करने के लिए पाकिस्तान में इदारों को इंगेज करना शुरू, बहुत तेजी के साथ इसको इंगेज किया गया। और इंगेज करते के साथ ही सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कराची को चुना गया माशी हब, पाकिस्तान के माशी हब की कमर तोड़ो। कैसे तोड़ो? वाया के इलेक्ट्रिक, अबराज कैपिटल, अल्जोमिया ग्रुप, सारा कॉपर उतार लिया गया, क्योंकि बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो कभी आपकी इंडस्ट्री को पनपने नहीं देता। और पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी और आग लगाना और लोगों को चीखना चिल्लाने की हद तक लाना कि आप गौर करें कि इलेक्ट्रिक की तमाम मैनेजमेंट जो है वो इंडियंस हैं और ये दर हकीकत अंडर कवर रॉ है। लेकिन वहाँ से इन्होंने खुफिया चीज़ें रिकॉर्ड करके वाया रॉ मोसाद तक पहुँचाई। जिम के अंदर जॉर्डन का एक शख्स जो कंट्री हेड था वो इसमें मुलविस था। मैं स्टैंडिंग कमेटी में था सेनेट की, मैं नहीं उसका अरेस्ट वारंट निकाला। 3G 4G इनका तीसरा वार था। कम्युनिकेशन को ये IT को इंगेज कर रहे थे। अच्छा। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सल सपोर्ट फंड के अंदर इनका चौथा वार था। PIA, मैं उस मजदूरों का इंचार्ज था। TKP मुआहिदा मैंने एजाज हारून के साथ किया। 80 ममालिक में जहाँ PIA नहीं जाती थी वहाँ हमने कोड शेयरिंग की टर्किश एयरलाइन से। चूँकि इमारात वो रूट इस्तेमाल करती थी PIA के, इसलिए वहाँ पे भी इसको नाकाम बनाया। चंद टके भाड़ों पे बिकने वाले कप्तानों के ज़रिए, पेल्पा के ज़रिए पूरे मजदूरों को वरगला के और PIA के तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए और इस मुआहदे को सबोताज कर दिया। आज उसकी ये सज़ा भुगत रहे हैं तमाम मुलाजमीन। निचकारी की तरफ भी जा रहा है अब तो। नहीं, निचकारी क्या होनी है, तबाह कर दिया। कौन सी निचकारी इसकी कहाँ होगी, हम बाद में कभी तफसील से बात करेंगे, टाइम कम है। चौथा बड़ा नुकसान दिया इन्होंने। अभी कॉपर की ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल जाइंट इंडिया को, कहाँ पे इन्होंने कराची के बाद कमन लगाई, खानेवाल लाहौर रेलवे जंक्शन के बीच में मौजूद कॉपर वायर उतारना शुरू कर दिए। तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन कॉपर को उतार लिया गया और चोरी की FIR दर्ज करा दी गई। जो रेलवे इंजन थे, जो इलेक्ट्रिकल रेलवे इंजन थे, जो 200 टन का इंजन था उसमें 150 टन कॉपर हुआ करता है, वो तमाम डिसमेंटल करके उसको फारिग कर दिया गया। पूरा कॉपर उतारा गया और यहाँ से पर्सनल इफेक्ट के ज़रिए और डिप्लोमेटिक कवर के ज़रिए कंटेनरों को राशि कस्टम ऑफिसर से मिलकर शिफ्ट किया गया दुबई, और दुबई से उसको फिर इंडिया मूव कर दिया गया। रिफाइंड कॉपर मिला इंडिया को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख की डकैती, जिसकी मालियत 3000 अरब रुपए उस वक्त थी, अब इसकी मालियत 6500 अरब रुपए अगर आप अब लगाने जाएंगे। वो पूरा लाहौर से लेके खानेवाल से लेके लाहौर तक का, आप ट्रेन वाले सब ऊपर आंखों से उठा के देखे, बचपन से जो तार देखते आए थे अब वो वहाँ मौजूद नहीं है, गायब। तमाम ग्रिड स्टेशन जो हर स्टेशन के ऊपर मौजूद थे, जो 44,000 वॉट को कवर किया करते थे, वो भी गायब। उसमें मौजूद तमाम कॉपर गायब। सबसे बड़ी कमन, स्पीड से चल रहे हैं वरना मैं आपको उस पर डिटेल पे लेके आता। 20 लाख मैट्रिक टन कॉपर गायब हुआ। 285 किलोमीटर की एवरेज है। हर जंक्शन के ऊपर 9
सब सेक्शन होते हैं, यानी रेलवे लाइन होती है, हर रेलवे लाइन के ऊपर 4 किलोमीटर के एवरेज के ऊपर वो कॉपर चल रहा होता है। सिर्फ खानेवाल जंक्शन के ऊपर ही 90 लिंक लाइन है जिसके ऊपर वो कॉपर मौजूद था, वो भी गायब हो गया। तो कुल इसकी जो विड्थ थी वो 2400 किलोमीटर थी। खुद अंदाज़ा लगा लें इसकी क्या वैल्यू होगी। बहरहाल गायब हो गया। बहरहाल पाकिस्तान से ये जो गवादर से ये अहमदाबाद पोर्ट गैस पाइपलाइन नहीं कि दिल बर्दाश्त था, लेकिन आलमी ताकतों ने एक नया फार्मूला ईजाद किया। मियां नवाज शरीफ को एक लिफाफा मिला कि तुमने ये मुआहिदा करना है। इस पर रिसर्च का आगाज़ हुआ 2014 में। रिसर्च हुई $1.8 बिलियन के साथ। रिसर्च थी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। जी जी जी, यानी तुर्कमानिस्तान से गैस चलेगी और हमारे सीनों पे सोते हुए इंडिया को जाएगी ताकि वो इंडस्ट्रियल तरक्की हासिल करे। तो उन्होंने बोला पाकिस्तान से जंग क्या लड़नी है, पाकिस्तान को इस जंग के अंदर ही डाल दो। एक नया माइंडसेट बनाना शुरू किया गया अफगानिस्तान के अंदर। चूँकि रशिया को कहते थे कि ये गर्म पानियों में पहुंचना चाहता है, लेकिन दर हकीकत उन्होंने अफगानियों का माइंडसेट बनाना शुरू किया। 16 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में इंडिया के, जो सुबह शाम अफगानियों का माइंड मेकअप कर रहे थे। मैं ये इंडियंस कारस्तानियाँ बता रहा हूँ आपको, जुल्म हमारे साथ कि यार ये तुम्हारी सरहद के साथ तो समंदर ही नहीं लगता, तो एक काम करो ना, आज से हजारों सैकड़ों साल पहले ये पूरा अफगानिस्तान होता था, पूरा अफगानिस्तान होता था, तो तुम भी ये कब्जा करके वहाँ गवादर के जरिए इस गर्म पानी तक पहुँच जाओ ताकि अफगानिस्तान को ये मिल जाए, समंदरी सरहद मिल जाए। बहरहाल ये एक नया फ़लसफ़ा शुरू हुआ और उन्होंने बोला फ़लाँ दौर में ये अफ़गानिस्तान था, फ़लाँ दौर में ये अफ़गानिस्तान था, और उनको नाम दिया, तुम भी ग्रेटर अफ़गानिस्तान का नाम दो। अब ग्रेटर की जो सोच चल रही है वो इसको कंटिन्यू कर रही है यहाँ पर, ग्रेटर अफ़गानिस्तान, ग्रेटर अफ़गानिस्तान। इतने साल पहले हमारा था, लेकिन बहरहाल तो मुझे नहीं पता ये जोकर कौन है जो पाकिस्तानी मीडिया में बैठकर बातें कर रहा है, लेकिन इसकी बातें सुनकर आपको भी हंसी तो आई होगी। अब देखिए, इसने खुद बताया कि पाकिस्तान एक कंगाल इकोनॉमी है और भारत कंगाल इकोनॉमी से जंग नहीं करेगा, जो इनका कहना है। और काफ़ी बातें इसने बताई जिसको सुनकर काफ़ी हंसी आ रही है। और एक बात का यहाँ से कंफर्म होती है कि पाकिस्तान की जो हालत है ना वो काफ़ी ख़राब है। ये इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है हर फील्ड में। इससे पहले पाकिस्तानी नहीं बोलते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से अभी पाकिस्तानी जितने भी जो भी इनकी मीडिया है या बड़े बड़े इनके कुछ ऐसे जो जिनको बिठाते हैं अपने न्यूज़ चैनल में लाकर, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया है कि इंडिया हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, जो इनकी बातों से भी हमें अब इस वीडियो में पता लगा। तो देखिए, इन्होंने कई बातें करी हैं। एक तो इनको खौफ है कि जो अफ़गानिस्तान है वो कहीं पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है उसको पाकिस्तान से ना छीन ले, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो लैंडलॉक है, तो समुद्री सीमा अफ़गानिस्तान से नहीं लगती। तो ये पाकिस्तानी कह रहा है कि इंडियंस ने इनका माइंड सेट ऐसा कर दिया अफ़गानिस्तानियों का कि पूरा ये एक अफ़गानिस्तान के पास होता था जो बलूचिस्तान है, तो क्यों ना उस पर तुम कब्जा कर लो, तो ग्रेटर अफ़गानिस्तान बन जाएगा। और उन्होंने खुद बताया कि जो अरब देश हैं उनके जो भी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उस पर इंडियंस रहते हैं, वहीं पाकिस्तानी जो है वो मजदूरी करते हैं अरब कंट्रीज़ में जाकर। तो ये इंडियंस की वैल्यू को पाकिस्तानी मीडिया भी समझती है और ये इंडिया से सीखने की बजाय इंडिया पर ये उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। जैसे उन्होंने इस वीडियो में बताया कि कैसे पाकिस्तान का जो कॉपर था वो चोरी करके पहले दुबई गया, दुबई से फिर इंडिया आया। इस तरह की बातें जो ये कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को चोरी करने की काफ़ी आदत होती है, तो इसलिए पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं कि कॉपर चोरी होकर भारत में चला गया। भाई, इंडिया को आप पे कॉपर की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अपने आप में काफ़ी अच्छी तरक्की कर रहा है और इंडिया पाकिस्तान का कॉपर लेके करेगा भी क्या, इंडिया के पास और भी काफ़ी ऑप्शन हैं। तो पूरी वीडियो सुनकर, एक तो जो अपने आप को बोलते हैं ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसकी हवा अगर ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो कैसे जो ये कह रहे हैं कि रो ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका बेड़ागर कर दिया। तो अगर तुम्हारी ISI नंबर 1 थी तो वो क्यों नहीं रोक पाए रो को और भारत को? इसका आंसर इनके पास नहीं होगा, लेकिन काफ़ी खुश होते हैं ये सुनकर कि ISI नंबर 1 एजेंसी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज़, आई होप आपने भी वीडियो को एंजॉय करा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मज़ेदार वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ।
उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।